बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर, ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं पर रोक लगा दी गई। कई कंपनियों के सर्जिकल ग्लव्स भी खराब निकले। जांच में मानकों से कम दवाइयां निकली। पहले से रोक के बावजूद जो दवाएं हैं वो बेची जा रही थी, यानी कि बिक्री उसकी की जा रही थी, लेकिन अब इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है। घटिया गुणवत्ता वाली दवाइयों पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जिन दवाओं पर रोक लगी है उन दवाइयों को बेचने का काम किया जा रहा था। राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग ने दवा कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की। ड्रग कंट्रोल विभाग की जांच में घटिया गुणवत्ता की पाई गई 5 दवाओं और एक कंपनी के सर्जिकल ग्लव्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई। जांच में जो घटिया दवाइयां मिली, जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है, उनका इस्तेमाल एलर्जी, शुगर, बीपी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में उपयोग किया जाता था। ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक जांच में मानक क्वालिटी से कम मिली दवाइयों पर रोक लगा दी गई। इनमें से कुछ दवाइयां पहले से ही सीज कर दी गई है, यह भी कहा गया। अन्य दवाइयों से संबंधित कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि उसे जल्द से जल्द बाजार से रिकॉल कर लिया जाए। जांच में मेसर्स वाईएल फार्मा लिमिटेड की 2 दवाइयां, विंसेटेल और उसी के साथ ओफ्लाक्सासिन जांच में सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये कंपनी पहले भी निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयां बनाने के आरोप में कार्रवाई झेल चुकी है। तो निश्चित तौर पर अब एक बार फिर से इस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है और तमाम दवाइयों पर रोक भी लगा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा हमारे साथ है, सीधा उनका रुख करेंगे। विश्वास, देखिए कई तरह की दवाएं हैं जिन पर रोक लगाई गई थी, उनकी बिक्री, उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि लापरवाही इसमें बरती जा रही थी। खैर, अब क्या एक्शन हो रहा है और इसके लिए क्या आगे और कार्रवाई होगी, जरा उसको लेकर एक बार पूरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए 5 दवा कंपनी हैं, 5 दवाइयां हैं जिनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इनमें से जो 2 दवाइयां थी, जो वाईएल लिमिटेड कंपनी की है, उसके ऊपर पहले से कंपनी की जो दवाइयां हैं वो गुणवत्ता में कम पाई गई थी, मानकों पे खरी नहीं उतरी थी, इसलिए उन कंपनी की पहले भी कुछ दवाइयों पर रोक लगाई गई थी बिक्री पर, और उसका जो लॉट है वो सीज करके रखा हुआ था। फिलहाल अभी जो 3 अन्य कंपनियों की दवाएं हैं उनके लिए रिकॉल कर लिया गया है मार्केट से। कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि जिस तरीके से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन है वहां पर ये मैसेज पहुंचाएं और उसको जो पूरी दवाई जो मार्केट में उपलब्ध है, इस वक्त मार्केट में बिकने को आ चुकी है, उन्हें वापस बुला लिया जाए, वापस रिकॉल किया जाए कंपनी में। तो उन्हें रिकॉल किया जा रहा है। साथ ही एक कंपनी जो कि धौलपुर राजस्थान में स्थित है, उसके जो सर्जिकल ग्लव्स हैं उनमें गुणवत्ता में कमी पाई गई है, उन्हें भी रिकॉल करने के आदेश दिए गए हैं। उस कंपनी पर भी कार्रवाई की जा रही है लगातार। जिस तरीके से लगातार राजस्थान में सिलसिलेवार ढंग से नकली दवाइयां जो है वो बिक रही हैं, उसको लेकर के गंभीर स्थिति ये सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कफ सिरप के मामले में जिस तरीके से गुणवत्ता में कमी पाई गई थी, उसके बाद में कई बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, कुछ बच्चों की इससे मौत भी हो गई थी, कुछ लोगों के एडल्ट्स को भी बहुत परेशानियां हुई थी। तो इस तरीके के गंभीर मामले हैं। लगातार ड्रग कंट्रोल विभाग इस पे कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि घटिया क्वालिटी की, कम गुणवत्ता वाली जो दवाइयां हैं वो मार्केट में किस तरीके से मिल रही हैं। आपको बता दें कि वाईएल लिमिटेड कंपनी की दवाइयां पहले भी गुणवत्ता में कम पाई गई थी। हालांकि रोक इनमें से किसी दवाई पर नहीं है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि दवाइयों पर रोक नहीं है। जो दवाइयां ये मार्केट में आई हैं इनमें गुणवत्ता की कमी पाई गई है, इसलिए ये जो लॉट है, ये जो सैंपल है, इसको वापस रिकॉल किया गया है, इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। जो कंपनियां इन दवाइयों को बना रही हैं, जिनके सैंपल फेल हुए हैं, उन कंपनियों की दवाइयों को बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस सॉल्ट की दवाई पर कोई भी रोक नहीं है। लिवोसिट्रेजिन, जिसमें एक दवाई है लिवोसिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एलर्जी में, सर्दी खांसी जुकाम में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शुगर बीपी की दवाइयां हैं, ऑक्सीसिन दवाई है जो कि आमतौर पर बच्चों को दी जाती है। तो इस तरह की जो दवाइयां हैं वो आमतौर पर इस्तेमाल में की जाने वाली दवाइयां हैं, इसलिए ये स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर लोग इसे बहुत इस्तेमाल लेते हैं। इस वक्त जिस तरह का मौसम चल रहा है तो उसके आसपास में भी इस तरह की एलर्जिक दवाइयां बहुत इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है विश्वास, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर अजमेर से है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की 814वें उर्स के दौरान झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस मौके पर जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान बड़ी डेग की सीढ़ियों के पास ड्यूटी निभा रही महिला थाना प्रभारी और खादिम के बीच टकराव हो गया। खादिम गोद में छोटा बच्चा लेकर झंडे के पास जाने की जिद कर रहा था।
जबकि महिला पुलिस अफसर सुरक्षा कारणों से खादिम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते तीखी बहस के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि मौके पर तैनात एएसपी ने मामले को शांत करवाया। चश्मदीद के मुताबिक खादिम लगातार झंडे के पास जाने की कोशिश कर रहा था। मौके पर तैनात महिला पुलिस अफसर ने खादिम को रोकने में सख्ती बरती। इसी दौरान हाथ झटकने और जोर आजमाइश के भी हालात बने। मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विवाद को शांत करवाया। हालांकि इसी बीच महिला पुलिस अफसर का हाथ झटकने से खादिम झंडे के पास पहुंच गया, जिससे थोड़ी ही देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर बन गया। महिला पुलिस अफसर ने खादिम पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं खादिम ने कहा है कि पुलिस अफसर ने मेरा गुलबंद पकड़ा है। हालांकि इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पवन, क्या पूरा मामला है? देखिए, आरोप कुछ लग रखे हैं, सुरक्षा का भी हवाला दिया जा रहा है। जरा पूरा प्रकरण विस्तार से बताइए और किस तरह की स्थिति वहां पर बनी, उसको लेकर भी जरा। जी बिल्कुल, देखिए कल दरगाह कमेटी के गेस्ट हाउस से झंडे की रस्म शुरुआत हुई। झंडा लेकर जो परमिशन जिन लोगों को मिली थी वही लोग उस झंडे की रस्म के साथ थे। गौरी परिवार था भीलवाड़ा का और कुछ खादिम थे। ढोल धमाके के साथ जैसे ही बुलंद दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर बड़ी संख्या में जो दूर दराज से जो जायरीन आए हुए थे और खादिम आए हुए थे, वो सभी झंडे को चूमने के हिसाब से उनके पास में जाना चाह रहे थे, उनको हाथ लगाना चाह रहे थे। मगर पुलिस ने एहतियातन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रस्सियां लगाई गई थी और सभी को झंडे के पास ना आए और भीड़ अनकंट्रोल ना हो, इसको लेकर व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे में ही बड़ी डेग के पास जो महिला थाने की थाना प्रभारी है कल्पना, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी, भीड़ को कंट्रोल कर रही थी। उनके साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी थे। इसी दौरान एक खादिम छोटा बच्चा लेकर झंडे के पास में जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। जो पुलिस की व्यवस्था थी उसमें उसको तोड़ते हुए आगे की ओर जाना चाहा, जहां पर कल्पना ने जो महिला थाना प्रभारी है उनको रोकना चाहा। इसी बीच दोनों के बीच में विवाद हो गया और महिला थाना जो अधिकारी है कल्पना, उनका कहना है कि जो खादिम है वो पास में जाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें रोका गया। इस दौरान उन्होंने उनसे बदतमीजी की। वहीं खादिम का ये भी कहना था कि वह महिला थाना अधिकारी ने उनका गुलूबंद पकड़ा। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया और विवाद थोड़ी देर बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। इसी दौरान एएसपी हिमांशु जहांगीर मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। इसी दौरान जो खादिम है उन्होंने महिला थाने का अधिकारी का हाथ झटकते हुए वह झंडे के पास में जो जुलूस था उसमें शामिल होकर वहां पर निकल गया। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से दोनों ही पक्षों की ओर से किसी भी कोई शिकायत नहीं दी गई है। मगर सबसे बड़ा ये सवाल है कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस ने व्यवस्था की थी उसमें कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था को साइड दस्ता दिखाते हुए जो खादिम है वो भीड़ में पहुंच गया और छोटा बच्चा भी उनके साथ में शामिल था। फिलहाल दोनों ही पक्षों की ओर से कोई शिकायत यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है पवन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर जयपुर से है। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रेनवाल क्षेत्र में खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई का मामला सामने आया है। दिन रात यहां पर लकड़ी से भरे हुए वाहन दौड़ रहे हैं। पर्यावरण बचाने के दावे धरातल पर फेल नजर आ रही है। शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। देखिए, शिकायत मिलने के बाद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। दिन रात लकड़ी से भरे हुए वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। पर्यावरण बचाने के दावे धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। यानी कि जितनी कोशिश की जाए कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, लेकिन वो सारी कोशिशें धरी की धरी नजर आती हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, जिसमें दिन रात जो वाहन है वो सरपट दौड़ रहे हैं। पर्यावरण को बचाने की कोशिश फेल नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन मामलों पर जब शिकायत की जाती है बावजूद उसके उस पर कोई कार्यवाही करता हुआ नजर नहीं आता। ये बड़ी खबर रेनवाल से सामने आ रही है। दिन रात यहाँ पर जो लकड़ी से भरे हुए वाहन है वो सरपट सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंधाधुंध कटाई यहाँ पर लकड़ी की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं सीधा नुकसान हमारे पर्यावरण को, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर होती हुई नजर नहीं आती।
बढ़ेंगे आगे। अब खबर किशनगढ़ से है। किशनगढ़ में गोदाम में आग से अफरा तफरी का माहौल। जूते चप्पल के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला किशनगढ़ से सामने आया है। आग लगने के बाद अफरा तफरी फैल गई। आग कुछ ही देर में विकराल रूप धारण करती हुई वो तस्वीरें भी यहां पर नजर आई हैं, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि थोड़ी सी आग किस तरह से विकराल रूप ले लेती है। उसके बाद आग गोदाम की तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। मौके पर दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियां तैनात कर दी गई। दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। एहतियातन इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवा दी गई।